नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई नशेबाज ऐसे होते हैं जो मतलब जिनकी फैमिली उनको बहुत प्यार करती है। उन्हें पैसे की कमी नहीं है, बिस्तर की कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है। किसी के बीवी बच्चे हैं तो बीवी भी ठीक ठाक है ना। सेक्स समस्या कोई नहीं है ना, सेक्स की कमी नहीं है। पसंदीदा लड़की से शादी हुई भी है, ठीक से उसके साथ सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के साथ वो सेक्स करता है। माँ बाप बहुत प्यार करते हैं उससे, और उसका नशा छुड़ाने के लिए उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट में भेज दिया जाता है। ठीक है ना। वहाँ जाके वो पूछते हैं कि भाई वीआईपी ट्रीटमेंट होता है और एक जनरल ट्रीटमेंट होता है। तो इस जनरल में ये है कि जनरल में सब एक साथ होते हैं, है ना। और जो सेंटर में बनता है वो मिलता है उनको, उन्हें अपने काम खुद करने पड़ेंगे। ठीक है। और वीआईपी का ये होता है कि वीआईपी में वो एक अलग रूम में रहेगा, बेड पे रहेगा। ठीक है। खाना उसे वहीं मिलेगा, वह सिर्फ अपने काम करेगा। ठीक है। जैसे अपनी चादर झाड़ना और अपने कपड़े धोना या फिर अपनी प्लेट धोना, बस। ये नहीं है कि वो सेंटर की पुताई वो कर रहा है, झाड़ू वो लगा रहा है, लेटरिन टॉयलेट वो साफ कर रहा है, गाली है वो सुन रहा है, लाते वो सुन रहा है, मार उसे रहे हैं, पीट उसे रहे हैं, सख्तियाँ उस पर कर रहे हैं, परिणाम उसको दे रहे हैं। ठीक है ना। और 8-8 10-10 क्लासों में उसे बैठना पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है, वह सिर्फ आराम से एक क्लास में बैठे या 2 क्लास में बैठे, है ना, मैन क्लासों में बैठेगा। तो उन्हें लगता है कि भाई वीआईपी अच्छा है, तो पैसे वाले लोग वीआईपी इलाज में डाल देते हैं। अब वीआईपी इलाज में होता क्या है कि वह बिस्तर पर रहता है, उसे ज़्यादा सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ता, बस खाली वो अपने घर समाज परिवार से दूर रहता है। और सेंटर वाले क्या काम करते हैं, सेंटर वाले क्या काम करते हैं कि उसको वीआईपी में जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो भी नहीं देते। मतलब उसे बिल्कुल प्यार से रखेंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी 15,000 20,000 फीस आ रही है। कुछ कहेंगे ही नहीं। वो लेट उठ रहा है, कोई बात नहीं। वो लेट सो रहा है, कोई बात नहीं। वो जेएफटी में जा सका, ना जा सका, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप खाली आराम करो। वो इनपुट में बैठ सका, ना बैठ सका, अरे कोई बात नहीं आप। ठीक है। उस तड़के वाला खाना यानी जो डायरेक्टर या स्टाफ खाता है वो मिल रहा है, उसके घर से अलग से पैसा आएगा उसको अलग से खाना खिलाने के लिए। तो फिर वो सेंटर ये नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि अगर हमने इसे कुछ कहा तो ये अपने परिवार वालों से जाकर हमारी बुराई करेगा कि ये तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ना, तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो अगर ये चला गया तो एक 15-20 हज़ार रुपये की इनकम चली जाएगी। ठीक है। तो उसको कुछ नहीं कहते इस चीज़ के चलते कि 15-20 हज़ार रुपये का मरीज चला जाएगा। ठीक है। अगर वो एक वीआईपी में भी है तो उसके साथ कम से कम ना तो पार्शियलिटी बरती जाए, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके साथ। उसको 2 या 3 क्लासें जो करनी चाहिए, कम से कम वो करने की उन्हें एक सख्ती होनी चाहिए कि जेएफटी में बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। इनपुट में बैठना है, शेयरिंग सेशन में बैठना है, और अगर कोई क्लास मैं लूँ पोस्टमार्टम वगैरह तो उसमें भी शामिल होना है। इसके अलावा तो किसी क्लास में बैठ ना बैठ, किसी एक्टिविटी में शामिल हो या ना हो। ठीक है। और ये गलतियों से बचना, गाली गुफ्तार से बचना, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से करके रखना चाहिए। और अगर कोई स्टाफ या कोई काउंसलर उसको किसी गलती पर छोटा मोटा कुछ कह भी देता है, डांट देता है, या उसका ब्रेक बंद कर देता है, या उसको एहसास कराने के लिए उसको जर्नल से, तो वीआईपी से थोड़ा सा जर्नल में डाल देता है कि तू जर्नल में, तो डायरेक्टर जो होता है उसकी फट जाती है, उसकी फट जाती है कि नहीं ये क्या करा, इसको डांट दिया, इसको गाली दे दी, इसको मार दिया, है ना। और इसकी तो 15-20 हज़ार रुपये फीस आ रही है, ये कल को इसके घर वाले आएंगे और ये अपने घर वालों से कह देगा मेरा तो मरीज चला जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्टर ये करते हैं, बहुत से डायरेक्टर वो सिर्फ पैसा गिनने में लगे रहते हैं। ठीक है। अब वो क्या काम करेंगे, जर्नल में डाल दिया काउंसलर ने या स्टाफ ने, या मान लीजिए बीड़ी बंद कर दी, तो वो उसके पीछे उसकी बीड़ी खोल देंगे, यानी उससे कम्युनिकेशन नहीं करा जिसने बीड़ी बंद करी, बस उसकी बीड़ी खोल दी, है ना। और उसे जर्नल में डाला है तो उसे वापस जा, तो कोई नहीं, वहीं चला जा, मैं बात कर लूँगा। और फिर घंटा बात नहीं करी उससे, तो स्टाफ की या काउंसलर की, ठीक है ना, उसके आत्मसम्मान को वो ठेस पहुंचा रहा है इनडायरेक्टली। परिणाम दिया उसने, ठीक है ना, बीड़ी बंद कर दी एहसास कराने के लिए। उसके मन में था कि 2 घंटे बंद रखूंगा फिर खोल दूंगा, लेकिन डॉक्टर ने बीड़ी खोल दी उसकी। और अगर उसने काउंसलर ने उस पर थोड़ा सा हाथ उठा दिया हल्का सा ऐसे करके, तो काउंसलर से उससे माफ़ी मंगवा लेना। तो मतलब डायरेक्टर ये करते हैं, और परिवार ये नहीं सोचता कि वीआईपी ट्रीटमेंट में डालने के बाद वो सीखता कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ वो वहाँ नशे से दूर रहता है। तो सिर्फ नशे से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आपका नशा नशा छूट गया है। ठीक है। नशे से दूर तो एक नशेड़ी जेल में भी रह लेता है, नशे से दूर तो एक नशेड़ी लॉकडाउन में भी रहा था, नशे से दूर तो एक नशेड़ी जब कहीं गांव देहात, कहीं देश विदेश चला जाता है, कहीं वो फंस जाता है किसी तरह से जहाँ उसको नशा नहीं मिल पाता,
तो वो वहाँ भी नशे से दूर रह लेता है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि हम भी अपने गाँव चले गए, देहात चले गए, कहीं चले गए, कारखाने चले गए, कंपनी चले गए, है ना, या कहीं और चले गए जिसकी वजह से हमें वहाँ नशा नहीं मिला है और हमारा नशा हमने पाया कि छूट भी गया है। लेकिन हमने क्या करा, वहाँ से आने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, जेल से आने के बाद, ठीक है, या फिर रिहैब से आने के बाद हमने नशा किया। ठीक है, तो हमने नशा क्यों किया? जब हमारा नशा छूट गया था तो हमने नशा क्यों किया? जेल से 1 महीना जेल, 2 महीना, 6 महीने जेल में रहने के बाद अगर हमारा नशा छूट गया था तो हमने फिर नशा क्यों करा? क्योंकि नशा सिर्फ दूर रहने से नहीं छूटता। वो तो वहाँ बंद है ही, बाँस नहीं है तो बाँसुरी भी नहीं बजा पा रहा, लेकिन बाहर आकर इसलिए कर रहा है क्योंकि बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है। तो बाहर आकर नशे से बचे रहने के लिए उसको रिहैब में, जेल में, या जहाँ भी वो गैप ले रहा है या बंद हो गया है, वहाँ उसको ये समझाना ज़रूरी है, उसके साथ ये माहौल होना ज़रूरी है ना, कि नशा तो तेरा यहाँ छूट गया है, ठीक है ना, इसको ऐसे करके छोड़े रखना है। नशा जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। अगर तू बाहर जाकर नशा करता है, मज़े के लिए करता है कि सिर्फ थोड़ा-सा मज़ा करूँगा, फिर नहीं करूँगा, तो ये समझना कि तू वो थोड़ा-सा करने के बाद दोबारा से चालू हो जाएगा, ठीक है? और दोबारा से जो तू चालू होगा, तो तू अपनी सेकेंडरी एडिक्शन से शुरुआत करेगा और आ जाएगा प्राइमरी एडिक्शन पर, ठीक है? और ये तेरा प्राइमरी एडिक्शन फिर तुझे, जो ये तेरी सेहत बनी है, बॉडी-शॉडी बनी है, जो थोड़ा अच्छा लगा है तेरे को, ये सब फिर से पंचर कर देगा। तुझे फिर से, है ना, पतन की तरफ ले जाएगा। और तुझे अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने माँ-बाप की केयर करने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए, है ना, नशा बंद करना है। और नशा बंद करने के लिए तुझे नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करनी है, ठीक है? नशा करने का मन करे तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क कर और मीटिंगों में पहुंच जा। नशा करने का मन करे तो ऐसे कर, नशा करने का मन करे तो वैसा कर। शुरुआती दौर में, है ना, घर जाने के बाद शुरुआती दौर में तेरा नशा करने का मन तीव्र गति से होगा। छोटी-छोटी बातों पर तुझे चिड़चिड़ाहट होएगी, लोग तुझ पे शक करेंगे, घर वाले तुझ पर शक करेंगे, कोई तुझ पे यकीन नहीं करेगा। तू जाएगा बाहर किसी काम से, वो सोचेंगे कि तू किसी गलत यार दोस्त से मिलने गया था। तुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, तो वो सोचेंगे कहीं आज ये नशा करने तो नहीं चला गया था। तेरी आँखें किसी और कारणवश धूल, मिट्टी, आंधी-तूफान की वजह से या बाइक पे सफ़र करने की वजह से, है ना, लाल हो रही होंगी, या कुछ गिर गया तेरी आँखों में, तो तेरे घर वाले इस नज़र से तुझे देख रहे होंगे कि जैसे कि तूने नशा कर लिया हो, और तू भी उनके चेहरे को पढ़ रहा होगा कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने नशा कर लिया है ना? तो ये चीज़ें तेरे साथ होंगी, है ना? यानी उसके साथ अब क्या होगा, उसको ये अगर पहले बता दिया जाए, तो वो अवेयर हो जाता है। तेरे को ऐसे यार दोस्त भी मिलेंगे जो तुझे वापस नशा कराएँगे। अरे गल्ले कुछ नहीं होता, है ना? तुझे ऐसे यार दोस्तों से बचना है, तुझे ऐसे यार दोस्तों पे काँटा मारना है। उन यार दोस्तों में, है ना, अपना सुधार बाँटने तक नहीं जाना कि मैंने छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। तुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे यार दोस्त भी मिलेंगे, जो मूँछों को ताव दे के कहेंगे कि तूने छोड़ी नहीं है ना? तू पीता तो है, तेरी आँखें तो बता रही हैं कि तू पीता है, तेरा चेहरा बता रहा है, हम तो मरे हुए मुर्दे की गाँड सूँघ के बता दें कि किस गम में मरा है, गांडू हमसे झूठ बोल रहा है ना? भाई पीता है तो पीता है, क्यों नहीं बता रहा, है ना? ऐसे लोग भी मिलेंगे उकसाने वाले, और ऐसे लोग भी मिलेंगे बिल्कुल तबीयत तेरी गरम कर देने वाले, गुस्सा दिलाने वाले, और ऐसे लोग भी मिलेंगे, यार दोस्त भी मिलेंगे कि जो तुझे 110% ये कह रहे होंगे कि तू नशा करता है। ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमने तुझे वहाँ नशा करते हुए देखा था, वहाँ सिगरेट पीते हुए देखा था, वहाँ शराब पीते हुए देखा था, ठीक है? और दोस्तों की छोड़, परिवार के अंदर ही तुझे ऐसे विचार आएंगे, झूंझल, तेरा कोई काम करने वाला नहीं होएगा, खाना अच्छा देने वाला नहीं होगा। अगर तू शादीशुदा नहीं है या तेरी बीवी अच्छी नहीं है, तो तेरे को इन चीज़ों की परेशानी, कपड़ों की, जूतों की, साफ सफाई की, खाना अच्छा ना मिलने की, या पैसों की कमी, है ना, या तू किसी काम के लिए पैसे मांगेगा और तुझे पैसे नहीं देंगे, है ना, बहाना बना देंगे, तो तुझे साफ समझ आ रहा होगा कि ये बहाना क्यों बना रहे हैं, कि मुझे इसलिए पैसे नहीं दे रहे कि मैं नशा तो नहीं कर लूँगा। जबकि तेरा इरादा नशा करने का नहीं है, तेरा इरादा उन पैसों से वो काम करने का है। मान ले तेरा इरादा नहीं, उन पैसों से रिचार्ज करने का है अपने मोबाइल का, है ना, लेकिन वो फिर भी तुझे पैसा नहीं दे रहे होंगे, तो तुझे लगेगा यार लो, मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं कर रहा है, ठीक है ना? सबसे पहले तेरे घर वाले ही तुझ पे शक कर सकते हैं, है ना? तेरे अड़ोस-पड़ोस वाले भी बातें बनाएँगे, शक करेंगे। और तो और अगर तू कहीं बिरादरी का हिस्सा है, कहीं देहात गाँव जाएगा, कहीं जहाँ रिश्तेदारों में जाएगा, तो वह तुझसे ये कहेंगे कि पी ली, छोड़ दी, पीता है, छोड़ रखी है, तो तू कहेगा हाँ छोड़ रखी है। फिर दूसरा मिलेगा, वो भी यही सवाल करेगा, फिर तीसरा मिलेगा, मतलब जो मिलेगा तुझे, पीता है छोड़ दी, पीता है छोड़ दी, पीता है छोड़ दी, है ना? 50 मिलने वाले तुझसे ये सवाल करेंगे, और 50 तेरे ऊपर तेरी पीठ पीछे ये बातें करेंगे कि हम नहीं मानते, हमने छोड़ दी, पीता है, ऐसा लग रहा है पीता है। क्यों? क्योंकि अभी तेरी शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, या तेरे अंदर जो नींद की कमी रह जाएगी, जो कुछ कमी रहने वाली है तेरे अंदर, ये तेरी हालत ऐसी डाउन रखेंगे, ये सोच, ये विचार, ये अकेलापन, ये तन्हाई,
है ना, ये खालीपन, है ना, रिकवरी में जब तू पुराने दोस्तों को छोड़ देगा, है ना, सब कुछ छोड़ देगा, नशा भी छोड़ देगा, तो तेरा टाइम पास नहीं होगा, वक्त नहीं गुजरेगा, तुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है तेरा खाने का मन ना करे, ठीक है, हो सकता है तेरा कुछ पीने का मन ना करे, हो सकता है तू ऐसे तेरे को ज़िंदगी नहीं है सुबह और अर्थहीन लगने लगे, ठीक है ना, और कुछ भी करने का तेरा मन ना करे, तो ऐसे में तुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो उसको ये वहाँ बताया जा रहा है जहाँ भी वो बंद है या जो भी जहाँ भी वो ट्रीटमेंट सेंटर में है ना, कि ऐसे में तुझे धीरज रखना है, ऐसे में तुझे उनकी गांड में लात मार देनी है जो बातें बना रहा है, जो तेरे पे शक कर रहा है। ऐसे में तुझे सिर्फ अपनी ईमानदारी से मतलब रखना है कि अगर तू ईमानदार है तो तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई तुझ पे शक कर रहा है, करने दे, क्योंकि तू दूसरे की सोच को नहीं बदल सकता। ये ज़माना है, ये ज़माना है, ये दुनिया है ना। जब एक मुजरिम सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने नहीं देती। जब एक नशेड़ी नशा छोड़ना चाहता है, नशा छोड़कर जीना चाहता है अच्छे से, तो ये ज़माना या उसके घर वाले ही उसको नशा छोड़कर ढंग से जीने नहीं देते। एक तो वो खुद एक पागलपन की बीमारी का शिकार है, विचारों की बीमारी का शिकार है, ये विचार, नींद ना आना, बेचैनी, अकेलापन, खालीपन, ये सब उसे जीने नहीं देते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तेरे साथ घटित होंगी जिनके चलते तू नशा कर लेगा, इन सारी चीज़ों को नशा करके हटाना चाहेगा, ठीक है। मगर तूने नशा नहीं करना है ना, नशा नहीं करना है। तेरे साथ अगर ऐसा हो तो तुझे ऐसा करना है, तेरे साथ अगर वैसा हो तो तुझे ऐसे करना है ना। तुझे शाम को मीटिंग करनी है, तुझे ऑनलाइन मीटिंग करनी है, तुझे संगी साथी बनाने, रिकवरिंग एडिक्ट बनाने, अच्छे, है ना, स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ रहना है, लूजर के साथ नहीं रहना है, ठीक है। और अपने इस खालीपन को, अकेलेपन को नारकोटिक्स एनोनिमस में भरना है, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम को नारकोटिक्स एनोनिमस में शेयर करना है। वहाँ तुझे समाधान मिलेंगे, सुनना है, वहाँ तेरी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। नहीं तो तुझे आफ्टर मीटिंग में अपने स्पॉन्सर से या एक अच्छे व्यक्ति से शेयर करना है, तरोताज़ा हो जाना है, धक्का देना है सब चीज़ों को, अपने घर जाना है, फिर अगले दिन मीटिंग करना है, खाना है, पीना है, मौज करना है, और अपने आप को सेल्फ सपोर्ट बनाना है, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, कोई चोरी चकारी, बेईमानी या छल कपट या शॉर्टकट तरीके से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ईमानदारी का काम करना है, चाहे मोमोज बेच, मूंगफली बेच, चने बेच, ठीक है, कपड़ों का ठेला लगा, कोई रेड़ा चला, रिक्शा चला, कुछ भी कर, ठीक है ना, या चुनाई कर, मजदूरी कर, लेबरिंग कर ना, नौकरी कर, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर, कुछ भी कर, तुझे ईमानदारी का पैसा कमाना है, ठीक है, और जीना है, खुश होकर जीना है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं देगी। तो उस वीआईपी पेशेंट को उन डायरेक्टरों ने ये सीखने नहीं दिया, ये सीखने नहीं दिया, ये सिखाया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घर वालों से कह देगा कि मुझे किसी क्लासों में भेजते थे, मुझे गाली देते थे, मुझे अच्छा खाना नहीं देते थे, मुझे इनके काउंसलरों ने गाली दी, मुझे इसके स्टाफ ने मारा, है ना, और मुझसे जो है ना अपने काम करवाया, ये करवाया, वो करवाया। वो ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। वो घर जाता है, कुछ दिन बाद वो फिर पी लेता है। अब घर वाले उसे फिर से भेज देते हैं, फिर से भेज देते हैं, वो फिर से वीआईपी में, है ना। वो घर जाता है तो कईयों का जो है ना इस तरह से पैटर्न बन जाता है कि घर जाना, कुछ समय के लिए नशा छोड़ना, और फिर से रिलैप्स हो जाना, और वापस पैक हो जाना, है ना। पैक भी वो अपनी मर्जी से होते हैं कि मुझे भेज दो, 1 महीना रखना फिर निकाल लेना। तो घर वाले उसे 1 ही महीना रखते हैं और 1 ही महीना निकाल देते हैं, ठीक है। तो उनकी आदत बन जाती है। क्यों? उनकी बीवी उनसे प्यार करती है, माँ बाप प्यार करते हैं, उनके दिमाग में ये ख्याल है 20,000 रुपये महीना का इलाज होता है, मेरा वीआईपी इलाज होता है, मैं नशा कर भी लेता हूँ तो मुझे कोई कुछ कहता नहीं है, मुझे कोई कुछ मारता नहीं है, मेरी कोई सुविधा कम नहीं होती, बैंक बैलेंस ये वो सब कुछ ठीक रहता है, तो वो क्यों नशा छोड़ेगा? ऐसा व्यक्ति तो जर्नल वार्ड में भी अगर उसको भेजोगे तो वो नशा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो उसका नशा छुड़ाने के लिए थोड़ा सा परिवार को भी समझना जरूरी होता है कि उसके साथ कैसा बिहेव करना है। अब आप उसे ये दिखाओ कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम तेरे बगैर रह नहीं सकते, है ना। अब उसे घर आके वैंचो एयरटेल टीवी का रिमोट भी दे दो, उसे घर आके एसी का भी रिमोट दे दो, उसे घर आके वैंचो मखमल के गद्दे पे भी सुला दो, घर आके उसके लिए मुर्गा, चिकन बिरयानी, मटन, है ना, चिकन चंगेजी, ये सब भी बना दो, है ना। और गाड़ी गाड़ी ड्राइवर घूम रहा है, फिर रहा है, पार्टियां कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने नशा अगर बंद करा, मैं अपनी बताता हूँ, मैंने अगर नशा बंद करा ना, तो कि क्यों करा? चलो, करा तो इसलिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी थी, अपने कलेजे में हो रहे दर्द से छुटकारा पाना था, उस कुत्ते वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना था, ठीक है, इसलिए छोड़ा। दूसरे कब छोड़ा जानते हो? मतलब छोड़ा तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने दर्दों से निवारण पाने के लिए, है ना। और कब छोड़ा? जब जेब में चवन्नी नहीं बची, जब सारी जेबें खाली हो गई, जब देखा कि अब माँ भी पैसे नहीं देगी, जब देखा कि बाप तो देता ही नहीं था, जब देखा सब दूर हो गए,
जब देखा कोई यार नहीं बचा, कोई दोस्त नहीं बचा, कोई पिलाने वाला नहीं बचा, जब देखा कोई मुंह में निवाला देने वाला नहीं बचा, ठीक है। तो जब सारा कुछ खत्म हो गया कि ना तो अब कुछ करने वाला बचा, ना प्यार करने वाला है, मैं तो अकेले पड़ा रहता हूँ, ठीक है, ना ही कोई नशा कराने वाला है ना। अब तो मैंने करना क्या है, मरना है, या इसी तरह से बीमारी की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और बीमारी की तरह कौन ज़िंदगी गुजारना चाहता है, वो तो ठीक होना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अगला नशा करने का मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं बचा, कोई ज़रिया नहीं बचा, ना पैसे, ना प्यार, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना यार दोस्त, ना कहीं से कुछ नज़र आ रहा कि मैं अगला नशा कर सकूँ, है ना, तब मैंने नशा छोड़ा। अगर मेरे पास 50 रुपये भी और होते तो पहले मैं उन 50 रुपये को ख़त्म करता, नशा करता और फिर नशा छोड़ता, ठीक है। तो लेते हैं अब उस बंदे की बात जो वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है जिसका, तो उसके पास तो बंगला भी है, गाड़ी भी है, प्यार भी है, माँ बाप भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, भरपूर मात्रा में सेक्स भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो वो क्या सोचकर नशा छोड़ेगा, है ना। ना उसका प्यार गया, ना पैसा गया, ना बंगला गया, ना गाड़ी गई, ना कुछ गया, तो वो क्या सोच के नशा छोड़ेगा। मैंने तो ये सोच के नशा छोड़ा क्योंकि मेरे पास नशा छोड़ करने का इंतजाम नहीं था। और ये हकीकत है कि अगर मेरे पास नशा करने का इंतजाम होता तो मैं नशा नहीं छोड़ता। अगर मेरा बैंक भरा होता, अगर मेरे घर वाले अमीर होते, अगर उन्होंने मेरी तनख्वाह बांध दी होती, अगर मेरी बीवी भी अमीर होती और प्यार करने वाली होती, है ना, बार बार मेरी डेंटिंग पेंटिंग कराने वाली होती, माँ बाप बार बार नशा मुक्ति में वीआईपी इलाज करा के मेरी डेंटिंग पेंटिंग कराने वाले होते, तो मैं क्यों नशा छोड़ता, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति या कोई भी नशेबाज सिर्फ नशा जब ही छोड़ता है जब वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल चित हो जाता है, तब नशा छोड़ता है वो। तब नशा छोड़ने का इच्छुक होता है कि यार अब कुछ नहीं बचा, कहाँ से करूँ। यानी ये गांड फटी का सौदा है। जब उसकी गांड फटी विड्रोलों से, जब उसने देखा कि नशा करने को पैसा ही नहीं है, ना कोई पैसा देने वाला है, तब वो नशा छोड़ता है। धन्यवाद।